देश में तेजी से कोरोना का ग्राफ और आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जहां 24 घंटे में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। तो 90,633 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 1065 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में जो पहुंची है वो 41,13,812 पर है। वहीं एक्टिव केस की संख्या फिलहाल देश में 8,62,320 पर है। तो अब तक मरीज जो इलाज के बाद ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा है 31,80,886। तो 66 ये आंकड़ा है और देश में अब तक 70,626 मरीजों की मौत हो चुकी है। और अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, लगातार रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े बढ़ते हुए, कल 80 से ज्यादा था, आज 90,000 को पार कर गया है ये आंकड़ा। जी बिल्कुल, आप देखिए विश्व की बात करें तो ब्राजील के करीब जो है भारत पहुंचने वाला है। लगातार जो मामले बढ़े हैं और आज का एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है, खासतौर 90,000 ज्यादा मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, 20,000 से ऊपर मामले जो है वो महाराष्ट्र में है। मृत्यु दर भी महाराष्ट्र के ऊपर है, हालांकि अब वर्तमान मृत्यु दर महाराष्ट्र की 3% से नीचे आ गई है। ओवरऑल रिकवरी रेट जरूर बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगभग 3,000 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए। तो ऐसे जाहिर तौर पे लगातार तमाम प्रदेशों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, ओवरऑल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टेस्टिंग प्रक्रिया जो है वो लगातार जो है वो जारी है। पिछले 24 घंटे बाद में तो 10,92,000 टेस्टिंग हुई है। और ऐसे में सबसे बड़ी चीज कि अब क्योंकि तमाम संसाधन खुल चुके हैं तो इस वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी कहीं ना कहीं नदारत है, और यही बड़ी वजह है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और तमाम प्रदेश गाइडलाइंस के बावजूद जो है उन प्रदेशों में भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तमाम प्रदेशों में जो बढ़ोतरी हो रही है जिस वजह से ये आंकड़े 90,633 तक पहुंच रहे हैं। अमित, क्या ये 90,000 का आंकड़ा जो आज सामने आया है, कहीं कि शायद कल हमें वो 1 लाख के पार देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि कोरोना को लेके जो उतार चढ़ाव सामने नजर आ रहे हैं, कभी 60,000, 70,000, 80,000, तो इसमें जाहिर तौर पे कुछ भी हो सकता है। पहले ही कह चुके हैं कि अननोन संक्रमण है, जिसे कोई नहीं जानता कि किसे संक्रमण है, कौन संक्रमित नहीं है। तो ऐसे में टेस्टिंग ही एक विकल्प है जिसके जरिए लोगों से पता किया जाए, लोगों का पता चलता है कि वो संक्रमित है या नहीं। अब यहाँ पे जिस तरह टेस्टिंग हो रही है, रोज 10-11 लाख के आसपास टेस्टिंग हो रही है, तो ऐसे में 1 लाख मामले आना भी बड़ी बात नहीं होगी। कि पहले अमूमन जब 4-5 लाख टेस्टिंग होती थी तब 60,000 मामले आते थे, और आज जब 10-11 लाख टेस्टिंग हो रही तो 1 लाख भी मामले हो सकते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व में नंबर 2 पे हम शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं, और अब अमेरिका ही ऐसा देश होगा जो विश्व में हमसे ऊपर होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।